डीग जिले के क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया, जहां घर के आंगन में खेलते हुए 5 वर्षीय बच्चे का उसको करंट लगता है और करंट लगने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। परिजन उसको तत्परता दिखाते हुए आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचने के बाद आरोप यह है कि अस्पताल में उस समय कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उस मासूम बच्चे की तो मौत हो गई। परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर अक्सर अपने निजी हॉस्पिटल और क्लिनिक के चलते सरकारी अस्पताल में मौजूद नहीं रहते, जिससे मरीजों की जान जो है वो खतरे में पड़ जाती है। और इस घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मासूम और मरीज अपनी जान गंवाते रहेंगे और इसका जिम्मेदार कौन होगा। बच्चे को करंट लगा, उसको हॉस्पिटल ले गई तो बच्चे को सांस थी बच्चे के अंदर, बच्चे बेड पे लुटा दिया। डॉक्टर रोड मचाने लगे, नहीं तो नर्स आई, नहीं डॉक्टर ही आया अस्पताल में सरकारी में। अच्छा, कोई भी नहीं आया, नहीं कोई कंपाउंडर था। एक कंपाउंडर को आधे घंटे बाद में एक कंपाउंडर मिला, मरीजों को देख रहा था, कानों में लीड लगा रखी, उसको मैं पकड़ के लाया। उसने बच्चे को देखा तो बच्चे की कुछ भी नहीं था, बच्चे का सीना ठंडा हो गया। अच्छा, कितने वर्ष का था बच्चा? बच्चा 5 वर्ष का। कैसे चुपका था वो? कैसे चुपका था? कैसे करंट लगा था उसको? करंट उसको ऐसे लगा था कि राड लगा रखी थी पानी की गर्म, उसके नहीं कड़ा। हाँ। बच्चे को थोड़ा झटका से माँ फेंक दिया। अच्छा। उसको मालिश किया, बच्चे को चून से जैसे रिगड़े, तो अपने देसी में चून से रिगड़ते ऐसे उस बच्चे को रिगड़ के और उसको हॉस्पिटल ले गई। आधे घंटे बाद बच्चा मरा मेरा हॉस्पिटल में बेड को। इस खबर पर भी हमारे साथ विनीत ठाकुर, ब्यूरो चीफ राजस्थान, लगातार बने हुए हैं। विनीत, जिस तरीके से अब ये करंट लगने से जो बच्चा घायल हुआ उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं थे। कहा जा रहा है कि उस बच्चे की मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे। क्या कुछ ये पूरी खबर है? थोड़ा विस्तार से बताइए, और अभी तक कार्रवाई क्या कुछ हुई है इसको लेकर कोई, अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो वो भी अपडेट कीजिएगा। ये शिवम डीग जिले के पहाड़ी कस्बे का मामला है, जिसमें 5 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत हुई है। तो जब बच्चे को जब घायल हुआ था उसको अस्पताल ले जाया गया, वहां पर जो चिकित्सक थे वो मौजूद नहीं मिले और मौजूद न मिलने के कारण बच्चे की मौत हो गई। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कहीं न कहीं जो अस्पताल में जो कर्मचारी होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं मिले, जिसकी वजह से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। तो विनीत, ये जो जिस बच्चे का करंट लगा और जिसकी मौत हो गई, ये करंट उसको लगा कैसे? घर के आसपास तार था या उसका वो गलती से बिजली के तारों को स्पर्श कर लिया? कैसे उसको करंट लगा? जी, जैसे बताना चाहूंगा कि जो बच्चा 5 वर्षीय था वो घर के आंगन में खेलता हुआ नजर आ रहा था। उसके दौरान उसको करंट लगा, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। घायल बच्चे को लेकर उसके परिजन पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे थे, जहां पर उसको उपचार के लिए ले जाया गया था, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर जो मौजूद होते हैं वो मौजूद नहीं मिले, जिसकी वजह से बच्चे को टाइम से उपचार न मिलने की वजह से बच्चे की मौके पर मौत हो गई। और मौत होने के कारण जो परिवारजन थे उन्होंने वहां पर अस्पताल पर आक्रोश हुआ था। उसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और एसडीएम का कहना है कि तो उसकी तैयारी की जा रही है और देखा जा रहा है कि कौन कौन वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि कई ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर की मौजूदगी नहीं होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो डॉक्टर होते हैं सरकारी अस्पताल में होते हैं, उनके पर्सनल क्लिनिक जो खुले होते हैं उन पर जाते हैं, लेकिन जो देखा जाए तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला अस्पताल हो, वहाँ पर डॉक्टर पूरी तरह से मुझसे नहीं दिखते हैं कि जिस तरह से अगर मरीज आए तो उनको ठीक से इलाज दिया जा सके। तो विनीत, ये जो एसडीएम साहब पहुंचे हुए थे, पीड़ित परिवार को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे तो फिर कार्रवाई किया जाएगा। कब किया जाएगा? न नरी सूत होगी न राधा नाचेगी। तो एसडीएम साहब सांत्वना देने गए थे। एसडीएम साहब को पहले कार्रवाई करना चाहिए ऐसे अधिकारियों पर, या फिर ऐसे जो जिम्मेदार डॉक्टर है, अगर वो अपना क्लिनिक खोलकर बैठे हैं या कहीं पे भी गए हों, या वो शीतलहर का आनंद ले रहे हो या शिमला मनाली में जाके हनीमून मना रहे हो, सवाल यह है कि वो वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे अगर उनकी जिम्मेदारी थी तो, और फिर उनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास विनीत? अभी तक शिवम इसकी जानकारी नहीं है। जांच हो रही है, लेकिन जांच में मुझे पता लगाया जैसे कि जांच होगी उसमें कोई ऐसा इनके ऊपर एक्शन नहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीएमओ साहब के ऊपर डाल देंगे। लेकिन जिस तरह से डीएम हो या एसडीएम हो, उनको हर अस्पताल में 15 दिन के अंदर वहाँ पर नहीं तो ये विनीत, ये सीएमओ साहब भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं क्या?
कि अगर वो जो कर देंगे वो कर्मा कह के छोड़ दिया जाएगा कि भगवान ने किया तो सब कुछ अच्छा ही किया होगा? सीएमओ साहब कौन होते हैं? सीएमओ साहब को इन्हीं जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी जाती है। सीएमओ साहब कौन होते हैं? सीएमओ साहब से बातचीत करने की कोशिश की गई कि आपका डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? उस सीएमओ साहब के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया अभी तक? जी शुभम, आपका सही कहना है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो एसडीएम मौके पर मौजूद हो गए, लेकिन सीएमओ वहां पर मौजूद नहीं दिखे। और दूसरा एक सवाल उठता है कि सीएमओ वहां पर मौजूद क्यों नहीं हुए? किस वजह से उन डॉक्टर के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? बच्चे की मौत हो गई, यही बच्चा नहीं और भी कोई मरीज आते हैं, उनके लिए भी टाइम से इलाज नहीं मिलता है, तो उसका वजह क्या है? ये प्रशासन जो अधिकारी हैं, डॉक्टर भी हैं, इनकी इतनी लापरवाही की वजह से कितने बच्चों की, कितने लोगों की, मरीजों की जान जाती है, इसके जिम्मेदार होगा कौन? ये जब से गृह जिले का मामला है, ये भी गृह जिले का मामला ही है कि वहां पर भी जो मंत्री के गृह जिले का, वहां पर भी ऐसी सुविधा है, तो आम जो जितने भी राजस्थान के अंदर अस्पताल है वहां भी स्थिति ऐसी देखने को मिल रही है। किसी में मशीन है लेकिन वो 1.5 साल से चली नहीं है, जो अल्ट्रासाउंड की हो या एक्सरा की, वो 1.5 साल से मशीन चल नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर ही, और जो सीएमओ है, डीएम साहब, ये कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से अभी तक जब ये मामले देखने को मिल रहा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं तो फिर विनीत, अगर सब कुछ मंत्री जी के इलाके में हो रहा है, सब कुछ अगर उन्हीं के गृह जनपद में हो रहा है और एसडीएम साहब मौके पर पहुंच गए सांत्वना देने, सीएमओ साहब का कोई अता पता नहीं है वो कहां है, क्योंकि उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे और उसके बाद एक माफीनामा लिख के सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य महकमे से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर इस तरीके से सीएमओ लापरवाही कर रहा है, उसे नहीं पता है कि उसके नियुक्त किए गए डॉक्टर कहां बैठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, लेकिन सैलरी लेनी हुई तो ऑन टाइम सैलरी चाहिए सबको, फिर ये सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है और क्यों स्वास्थ्य महकमे से सवाल नहीं किया जा रहा है? क्या आप लोग मजाक बना के रखे हुए हैं? आपका डॉक्टर कहां है आपको पता नहीं है? तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र मंत्र, अगर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर जिले को छोड़ दीजिए कि भैया ठीक है जैसा करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फिर ढिंडोरा क्या का पीटना है इस बात का कि नहीं सब कुछ चंगा है? सही बात कही से आपने। एक सिर्फ देखा जाए तो कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर है जिनकी हाजिरी लग जाती है, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है। हाजिरी लग जाएगी उनकी और जब सैलरी का टाइम आएगा 2 तारीख 1 तारीख, उसमें टाइम से सैलरी पहुंच जाएगी। और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो वास्तव में आ रहे हैं लेकिन उनके लिए वहाँ पर जो सामान है वो मौजूद नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो सामान होते हुए भी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की मौके पर ही मौत हो रही है, चाहे वो परिजन हो या कोई बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या पढ़ने वाले, कुछ भी हो, वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा देखने को नहीं मिल रही। 1.5 साल से 2 साल से वहाँ मशीन बंद पड़ी है एक्सरा की, अल्ट्रासाउंड की, उनका भी अभी तक कोई वो नहीं है समाधान हुआ। तो विनीत सीएमओ साहब भी अच्छे से जानते हैं और उनके जो लापरवाह और सबसे ज्यादा एक नंबर के, मतलब अगर कहा जाए कि लापरवाह जो डॉक्टर हैं और सीएमओ साहब हैं, उनको पता है कि वो मशीन उनके घर से थोड़ी आ रही है, उनके पिताजी थोड़ी पैसा छोड़े हुए थे जिससे मशीन खरीद के आई है, वो हमारे और आप जैसे लोगों के टैक्स से आई है, जिनका निर्गत साफ तौर पर स्क्रीन पर देखा जा रहा है। एसडीएम साहब कितने भाव विभोर हुए दिखाई दे रहे हैं, एसडीएम साहब को लग रहा है उनके परिवार का किसी के साथ कुछ हो गया है, लेकिन अंततः होना वही है। मतलब ढाक के 3 पार्ट की कहानी लिखी जाएगी और लिख भी दी गई होगी, उसके बावजूद भी हालत पड़ा हुआ है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि सीएमओ साहब और इंक्लूडिंग डॉक्टर, कोई एक्शन हुआ उन पर या नहीं हुआ? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो शिवम, सीएमओ साहब की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन सीएमओ साहब की सबसे बड़ी लापरवाही, कोई मशीन चल रही है या नहीं चल रही है, खराब है या किस स्थिति में है, डॉक्टर मौजूद है या नहीं है, उनका कोई भ्रमण से मतलब नहीं है कि वहाँ पे जाके सर्वे किया जाए किस तरह से वहाँ पे कोई इलाज में कमी है या कोई कमी वैसे आ रही है, लेकिन उनका तो ये नहीं कि आज तक वो आगे जांच कर सके जिसकी वजह से मरीजों को उपचार टाइम से मिल सके। लेकिन ये डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं, सीएमओ साहब को भी ये पता नहीं है कि वहाँ क्या मशीन खराब पड़ी है, किस तरह से आ रही है, और फिर उसके बाद जब जांच होती है तो कह दिया कि हमने तो लिखित में दे दिया था सर, उसके बाद में अभी तक कोई मशीन आई नहीं है ऊपर से। ठीक है विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस देश की विडंबना यही है कि जिसको जो काम मिला है वो काम छोड़ के बाकी वो दुनिया के सारे काम कर रहा है। मतलब एसडीएम साहब मौके पर पहुंच गए लेकिन सीएमओ साहब का कोई बयान नहीं आया, किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं हुआ उन डॉक्टरों पर जो लापरवाही की, जिसकी वजह से एक मासूम की मौत हो गई, 5 साल का बच्चा जिसकी जिंदगी अभी पड़ी हुई थी, लेकिन डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उस डॉक्टर के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं होता है और ना ही उससे सवाल किया जाता है। इन अधिकारियों से 4 सवाल पूछ दिए तो उनकी नशे खड़ी हो जाती हैं और ये कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं पत्रकार और इसलिए नहीं होने दे रहे हैं। सवाल यही खड़ा हो जाता है बार बार
लेकिन इस पूरे मामले पर हमारी नजर है, अगर कुछ एक्शन होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, हम इस पूरी घटना का फॉलोअप लेते रहेंगे।